बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से भी होंगे। आज एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आप लोग के साथ, वो भी अपने YouTube चैनल पे। तो जिन भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को कॉल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक नई से नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी हमारे जो नए यूट्यूबर हैं, ठीक है, नए यूज़र हैं यूट्यूब पे, कि कैसे आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, वो आज आपको ए टू लेके जी तक मैं आपको सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरह से यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, किस तरह से ईमेल बनाई जाती है, किस तरह से चैनल का नेम, एवरीथिंग ओके। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे के तरीक़ों के साथ समझाऊँगा कि कोई भी अनजान बंदा भी हो ना यूट्यूब पे आए तो वो भी मेरी वीडियो अगर देख लेगा तो भाई साहब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो इजीली वर्क कर सकता है यूट्यूब पे। ठीक है, जी हाँ, सबसे पहले हम यूट्यूब पे यानी कि चैनल बनाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। हम दूसरे लोगों को देखते हैं, भाई साहब इसके इतने लाख व्यूज़ आ गए, इसको इतने सब्सक्राइबर आ गए, तो हमें क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों पीछे हैं। ठीक है, तो हमें भी इतने आने चाहिए और हमें भी इतनी अर्निंग होनी चाहिए। तो क्या सीन है, वो कैसे हो सकता है, वो मुमकिन कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पे काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, कि आप कौन से टॉपिक पे क्या वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है चीज़ कि आपका टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ठीक है, जिस पे व्यूज़ भी आएँ और अच्छी यानी कि अर्निंग भी होती हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना कंटेंट ढूंढना है, मेन चीज़ जो है। ठीक है, कंटेंट के बाद बाकी सारे काम हैं। ठीक है, सबसे पहले है कंटेंट। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अपना मिलता है प्रॉपर तरीके से काम करने वाला, ठीक है, बेशक वो व्लॉगिंग हो, बेशक वो गेमिंग हो, बेशक वो टेक के रिलेटेड हो, कोई भी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा कंटेंट ढूंढा है कि जिससे आपको पता है कि आपको बहुत अच्छा व्यूज़ आ रहा है और बहुत अच्छा है कि आ सकता है, इनके सब्सक्राइबर अच्छे आ सकते हैं, मेन चीज़ आपका चैनल जल्दी ग्रो कर सकता है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरी बात पे कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले आपने कंटेंट अपना सोच लिया, ठीक है, कि कंटेंट हमने बनाना कौन सा है। ठीक है, यूट्यूब पे लाखों कंटेंट पड़े हैं, यकीन मानो लाखों की तादाद में कंटेंट पड़े हैं, लेकिन जो आपका रियल और ऑर्गेनिक कंटेंट होगा ना, बस वही आपको फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, बाकी कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट पे काम करेंगे तो चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कॉपी पेस्ट भी हो जाता है मोनेटाइज, लेकिन इस पर भी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने रियल ऑर्गेनिक कंटेंट की। ठीक है, आपने सबसे पहले जब कोई भी आपने चैनल शुरू करना है तो सबसे पहले अपना कंटेंट का सोचना है, और कंटेंट वही रखना है जो कि आप रियल और ऑर्गेनिक, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से खुश मिजाजी के साथ जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि चैनल को आप ग्रो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चैनल पे काम कैसे करना है। मेन चीज़ तो ये है ना, कंटेंट तो सोच लिया, काम करना कैसे है। नंबर 1, सबसे पहले YouTube पे काम करने के लिए आपको कम से कम इतनी वीडियो एडिटिंग या थंबनेल एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग इतनी आनी चाहिए कि आप इजीली अपने लिए काम कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये कोई वीडियो बनाई है, उसको एडिट करना है, व्लॉग वगैरह वीडियो तो भाई एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, वो सिंपल सी होती है, बस क्लिप जोड़ देने होते साथ में और कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो वो कैसे आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप सिंपल, आपके मोबाइल है, मोबाइल से काम करते हैं, कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल से आप कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये कैपकट वगैरह हो गई। ठीक है, और बहुत सारी और भी हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोई वीडियो एडिटिंग आ गई। ठीक है, सिंपल अपने वीडियो को एडिट करने का पता चल गया आपको। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं कि अब आपने उसके ऊपर जो लगाना है थंबनेल है। ठीक है, थंबनेल कैसे बनाना है आपने, तो थंबनेल के लिए सबसे बेस्ट आपको मैं चीज़ बताऊंगा अपने YouTube चैनल आर्ट के लिए, अपने YouTube चैनल लोगो के लिए, और थंबनेल के लिए सबसे जो बेस्ट साइट है वो है कैनवा। कैनवा एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। ठीक है, आप दोनों को जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं ईजीली,
लेकिन अगर आप उसकी सब्सक्रिप्शन हासिल कर लेते हैं तो भाई साहब आपके पास इतने ज़बरदस्त किस्म के फीचर आ जाएंगे कि सोच है आपकी कि आप कितना यानी कि अच्छा उससे यानी कि काम अपना कर सकते हैं। और उसकी सब्सक्रिप्शन भी कोई महंगी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी ही प्राइस होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी प्राइस है। कोई 300 400 या 500 रुपया लगेगा ज़्यादा ज़्यादा आपका, ठीक है। तो आपको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। आप उसके थ्रू अपने जितने मर्ज़ी चाहें अपने थंबनेल बनाएं, अपने लोगो बनाएं और अपने चैनल आर्ट बनाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि भाई साहब आपके चैनल की लुक एकदम ज़बरदस्त लगना शुरू होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप बहुत ही ईज़िली आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं भाई साहब नंबर 2 पे कि हमने अपना YouTube चैनल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि अब YouTube चैनल तो क्रिएट करेंगे तो फिर ही काम करेंगे ना, ऐसे थोड़ी करेंगे। सबसे पहले YouTube चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको एक ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ईमेल आपने खुद ही बनानी है, ठीक है। अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, कहीं से भी आप ईमेल बनाएं, ठीक है। तो ईमेल बनाना अगर आपको नहीं भी आती तो आप सिंपल YouTube पे जाएं और YouTube पे जाके लिखें हाउ टू मेक ईमेल अकाउंट, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आपको पता चल जाएगा कि आप ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये क्या होगा कि जब आपकी ईमेल बन जाएगी, ठीक है, मुकम्मल आपकी ईमेल बन जाएगी, तो उसके बाद आपने कैसे YouTube चैनल क्रिएट करना है उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, ईमेल जब बनानी है तो ईमेल के अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर लाजमी लगाना है, ठीक है। तो आजकल तो वैसे भी पाकिस्तानी जो मोबाइल नंबर वो नहीं लग रहे, तो उसके लिए क्या हाल है, तो उसके लिए सिंपल हाल है भाई साहब, आप UK वाली सिम लें, ठीक है। वो मिल जाएगी 2-3 हज़ार की, लेकिन वो बस खर्चा है आपका। सिम ले लें एक बार, सिम लेके आप उसके ज़रिए अपने चैनल को वेरीफाई करें, सिम अपने पास रखें, वो इंटरनेशनल सिम होती है, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप उस सिम के थ्रू अपने ईमेल को वेरीफाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम जब YouTube पे जाके एज अ लॉगिन करेंगे यानी कि अपने ईमेल को सिंपल, जैसा कि हम ये कि YouTube पे जाके हमें राइट साइड पे एक साइन इन का ऑप्शन हमें मिलता है, ठीक है। तो साइन इन के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पूछेगा कि आपने YouTube चैनल का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपने अपने YouTube चैनल का जो भी नाम है वो नाम रखना है, और नाम रखने के बाद आपने उसका हैंडली नेम है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, और फिर आपने डन कर देना है। यानी कि यहाँ तक तो आपका YouTube चैनल कम्प्लीटली बन चुका है। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो आपका इस तरह YouTube चैनल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के लिए है आपके पास सबसे पहले YouTube चैनल बनाने के बाद सबसे पहले आपने उसका लोगो लगाना है, ठीक है। तो लोगों की जो इमेज का जो साइज़ है वो कम बेश यानी कि रेजोल्यूशन साइज जो है वो कम बेश 2 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो लोगों का है, ठीक है। तो वो आप लें और वो अपना एक लोगो तैयार करके लगाएं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक लोगो लग जाएगा, एक अच्छा लगेगा आपका, ये चैनल एकदम अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपने बनाना है उसका YouTube चैनल आर्ट, ठीक है। तो अब आपने YouTube चैनल आर्ट बनाने के लिए सिंपल वहीं कैनवा पे चले जाएं। लोगो बनाने के लिए भी अगर आपको नहीं पता तो कैनवा पे जाएं, वहाँ पे जाके जो लिख के सर्च करेंगे उसके रिलेटेड आपके लोगो आ जाएंगे। बेशक आपका चैनल कुकिंग पे है, व्लॉगिंग पे है, टेक पे है, किसी चीज़ पे भी है, तो आपने सिंपल वो लिख के सर्च करना है, तो उसी चीज़ के रिलेटेड आपका ये के लोगोज़ आपको शो हो जाएंगे, चैनल आर्ट आपको इस तरह शो हो जाएंगे। वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास भाई साहब फिर ऑप्शन होती है कि आप उसमें से किस तरह उसके कलर चेंजिंग करनी है, कलर चेंज कर सकते हैं आप इजीली, और किस तरह से आप उसमें सारा काम A to Z यानी कि कर सकते हैं। वो इजी है कि इजी होके आप वो सारा काम कर लेंगे, ठीक है।
तो उसमें है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो कलर करना चाहें वो कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह होगा कि आपका यूट्यूब चैनल आर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका यूट्यूब लोगो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो चीज़ें आपने लगा के, ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद तो आपके चैनल की लुक एकदम ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी, एकदम VIP किस्म का लगेगा आपका चैनल, ठीक है। और इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। यूट्यूब चैनल लोगो भी लग गया, चैनल भी बन गया, लोगो भी लग गया और चैनल आर्ट भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट वीडियो अपलोडिंग नहीं करनी वाली, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल की लोकेशन सेट करनी है। आप पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, कहीं से भी हैं, आपने अपने यूट्यूब चैनल की लोकेशन सेट करनी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लोकेशन के बाद आपने अपने यूट्यूब चैनल को थंबनेल वेरिफिकेशन करनी है, वही अपनी UK वाली सिम के थ्रू, ठीक है। वो पाकिस्तानी नंबर के थ्रू नहीं आजकल हो रहा, पहले होता था बट ये कुछ महीने हो गए तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने UK वाली सिम से अपना वो वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। अपने अकाउंट को, अपने थंबनेल वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट करनी है और उसके बाद आपने करना है कि आप सिंपली ये दूसरा उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको आपने कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद आपने 3rd स्टेप वेरिफिकेशन को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 स्टेप और 3rd स्टेप क्या चीज़ होती है? 2 स्टेप में होता है कि आप अपना मोबाइल नंबर लगा के उसको कम्प्लीटली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और 3rd स्टेप होता है कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपका चैनल है, ठीक है। तो उसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि आप फेस वेरिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें 3 ऑप्शन होती है, एक फेस वेरिफिकेशन की होती है और एक उसमें होती है दूसरी, यार क्या कहते हैं, एक हिस्ट्री की होती है, चैनल की हिस्ट्री की, और एक ऑप्शन ID कार्ड की, ठीक है। तीनों में से किसी के थ्रू भी आप इजीली आप उसको ओके कर सकते हैं, यानी कि अपनी 2 स्टेप 3rd स्टेप अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कोई भी अपने YouTube चैनल पे लगाएंगे चीज़ कोई भी, ठीक है, तो वो ओके हो जाएगी, ठीक है। आप कहीं कि YouTube वीडियो का थंबनेल लगाना चाहें तो वो इजीली आप लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप YouTube वीडियो का थंबनेल नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ कि हमारा YouTube चैनल के यहाँ की वेरिफिकेशन भी हो गई सारी कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे YouTube चैनल की टाइटल्स हैं, टैग्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंपली अपने YouTube चैनल के ऊपर आना है और अपनी लेफ़्ट साइड पे जब देखेंगे ना आप, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सेटिंग का। तो सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो 5 ऑप्शन ओपन होंगे, जनरल होगा, ठीक है, तो इस तरह के ना कोई होंगे 5-6 ये ऑप्शन होगा, ठीक है। उनमें से जिस ऑप्शन के ऊपर आपने जनरल लिखा है उसके अंदर यानी कि फीचर के अंदर जाके आपने वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वहीं पे जनरल के ही नीचे ऑप्शन आता है, ठीक है, अपने YouTube चैनल की सेटिंग के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आपने अपने YouTube चैनल को मुकम्मल सेट करना है, ठीक है। यानी कि मुकम्मल सेट क्या करना है अपने YouTube चैनल को, अपने YouTube, अगर तो आप एक टाइप की वीडियो लगा रहे हैं तो अपना टाइटल सेट कर सकते हैं कि आपकी हर वीडियो में टाइटल एक ही आए, ठीक है। आप उस टाइटल के थ्रू फिर आप इजीली यानी कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप कहते हैं कि भाई साहब हमारे YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन और टैग्स, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा वो कि दूसरे लोगों के चैनल, अपने चैनल के रिलेटेड जो दूसरे लोगों के चैनल है वो ढूंढने हैं, वो ढूंढ के अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ओके करना है आपने, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्शन ओके कर लेंगे तो समझ लीजिएगा आपका तकरीबन काम हो चुका है, ठीक है। अब जो टैग्स हैं, टैग्स में आते हैं, तो टैग्स भाई हर वीडियो के टैग चेंज होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर वीडियो के टैग्स अलग अलग होते हैं और इसलिए आपको टैग देंगे परमानेंट नहीं रखने पड़ेंगे और इसलिए हर वीडियो के टैग आपको नए लगाने पड़ेंगे। और नए टैग लगाने के लिए आपको कोई ज़्यादा ख़ास मुश्किल नहीं पेश आएगी। आप सिंपली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर हैं
तो वहाँ पे आप एक vidIQ एप्लीकेशन है, ठीक है, vidIQ क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है। तो vidIQ को आप इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू आप कोई भी वीडियो अगर ओपन करेंगे तो उसके सारे टैग्स आपके सामने शो हो जाएंगे, टैग, डिस्क्रिप्शन, A to Z, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली उसके टैग्स वगैरह लेके तो अपने चैनल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब मुकम्मल तरीके का, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से यूट्यूब चैनल का कंटेंट रखना है, किस तरह से चैनल बनाना है, किस तरह से ईमेल बनानी है, यार एवरीथिंग ओके। तो मैंने आपको ये चीज़ें सारी बता दी हैं, ठीक है, कि आप कैसे ये सारा काम कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ कि हमारा चैनल भी बन गया, हर चीज़ हो गई, अब हम वीडियो अपलोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा यानी कि चैनल ग्रो कैसे करेगा। मेन चीज़ है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि चैनल को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। यूट्यूब चैनल की SEO की ज़रूरत होती है और आपको यूट्यूब चैनल कि पॉलिसीज़ को समझना पड़ता है और आपको यूट्यूब चैनल की मुकम्मल अर्थ की मुकम्मल अपडेट को समझना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि यूट्यूब चैनल फिर आपको यानी कि अपने अब उस पर वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको बता दूं कि वीडियो अपने कंटेंट 100/100 अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है आपने, ठीक है। कोई किसी का कॉपी कंटेंट या किसी का उठा के कंटेंट नहीं लगाना, आपने ओरिजिनल अपना कंटेंट लगाना है। और अगर आपने देख रहे हैं कि यार आपकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो क्या किया जाए यार जिससे व्यूज़ आना शुरू हो जाए और आपकी यानी कि वीडियो वायरल होना शुरू हो जाए। जी हाँ, उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यूट्यूब चैनल की SEO करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। SEO क्या होता है? सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन, ठीक है। तो इससे आप ये कि अपने यूट्यूब चैनल को ईज़िली ये कि वायरल कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी बंदा है अगर उसका चैनल वायरल नहीं होता तो उसमें जो मेन किरदार होता है आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में 100 में से 90% आपके YouTube वीडियो के थंबनेल का किरदार होता है कि आपने थंबनेल कैसा लगाया है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कि थंबनेल के बाद आप यानी कि उसका लगा सकते हैं थंबनेल के बाद आता है टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। बाकी बाद में ये चीज़ें आती हैं। तो इस तरह आप इन चीज़ों को फोकस करते हुए अगर आप करेंगे तो भाई साहब आप इजीली अपने YouTube चैनल को जल्दी से जल्द ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपका YouTube जो चैनल है उस पर आपने रेगुलरिटी कितनी है आपकी वो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी रेगुलरिटी कितनी है तो किस हिसाब से आप यहाँ के उसके ऊपर वीडियो अपलोडिंग कर रहे हैं, क्या सीन है क्या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको और चैनल को ग्रो करने के लिए आपके पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि सबसे जो पहला मेथड है वो है रेगुलरिटी। कि आप अगर यूट्यूब चैनल पे आप पाकिस्तान के अंदर अगर वायरल करना चाहते हैं अपने आप को तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि आपकी वीडियो पे किस टाइम व्यूज़ आ रहे हैं, किस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके के साथ आपने समझना है कि किस तरीके के साथ आपको व्यूज़ आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। आपको सुबह व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, आपको दोपहर को आते हैं, आपको शाम को आते हैं, किस टाइम आपको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आपने वो चीज़ चेक कर लेनी है। जब आपको पता चल जाए कि इस टाइम मुझे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं आपने उस हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो पब्लिशिंग करना शुरू करनी है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तकरीबन 11-12 बजे के बाद में दिन के टाइम है कि व्यूज़ आना शुरू होते हैं पाकिस्तानी वीडियोस पे, ठीक है। ये 11-12 बजे से लेके रात तकरीबन 10 बजे तक आपको व्यूज़ आते हैं और उसके बाद व्यूज़ स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो होता है वो तो आते रहते हैं लेकिन जो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। उसमें मेन वजह यही होती है कि आप जब यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है तो हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है ना। तो आपने इतना करना है कि आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन वीडियो छोड़ के एक दिन लगा रहे हैं, ठीक है, एक दिन लगाई, फॉर एग्जाम्पल आज लगाई है, कल का दिन छोड़ दिया, परसों को आएगी आपकी वीडियो।
तो आपने शुरू से लेके एंड तक अपने चैनल पे यही रूटीन के साथ चलना है, ताकि आवाम को पता हो, जो आपके सब्सक्राइबर्स हो उनको पता हो कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी वीडियो आती है और एक ही टाइम पे आती है। फॉर एग्जाम्पल आप डेली ये कि सुबह तकरीबन 11 बजे वीडियो पब्लिश करते हैं, तो हर एक बंदे को पता होगा कि भाई 11 बजे वीडियो पब्लिश होनी है, तो हर बंदा उस हिसाब से एक्टिव भी होगा और आपकी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा वाचिंग करेंगे और इससे आपका चैनल भी जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप सिंपल जो सबसे पहले तो यार यही चीज़ थी कि चैनल को ग्रो करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ कि आपके चैनल पे व्यूज़ किस हिसाब से आ रहे हैं, आपकी अर्निंग किस हिसाब से बनती है। तो अर्निंग बनने से पहले भाई साहब आपको यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना पड़ता है। ठीक है, मोनेटाइज करने के लिए आपको सबसे पहले तो भाई साहब उसके वॉच टाइम और उसके सब्सक्राइबर्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, जो कि यूट्यूब की ऑलरेडी पॉलिसी है। ठीक है, यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 मिनट वॉच आवर्स आपको चाहिए होते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। ठीक है, अगर तो वो आप ये डुप्लीकेट तरीके के ज़रिए भी आप करते हैं ना, तो भाई साहब आपका फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं है डुप्लीकेट का। तकरीबन वो 3-4 मंथ के बाद आपका दोबारा वॉच टाइम चेक करते हैं, अगर नहीं होता तो यूट्यूब आपको डीमोनेटाइज कर देता है। ठीक है, अगर आपका परमानेंटली स्टेबिलिटी का वॉच टाइम ऑर्गेनिक है तो भाई साहब आपका चैनल डीमोनेटाइज कभी नहीं होता। ठीक है, और परमानेंटली चलता रहता है। उसमें सबसे पहले आपको वॉच टाइम आवर जो है वो ज़्यादा थोड़ी देर लग जाती है और सब्सक्राइबर अक्सर जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका वॉच टाइम अगर रहता है तो आपने किसी से कोई सर्विस लेके वॉच टाइम या सब्सक्राइबर नहीं करवाने, 100/100 ऑर्गेनिक चलने दें। अगर आपको डेली के 5 से 10 सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं ना, तो वो भी बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि वो 5 से 10 आपके ऑर्गेनिक हैं, 100/100 ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं आपके, जो कि आपके वीडियो को वॉच करेंगे और देखेंगे। ठीक है, और शेयर वगैरह करेंगे। अदरवाइज जो कि सर्विस वाले होते हैं वो तो भाई साहब नहीं देखते कोई भी। ठीक है, और जस्ट वो एज अ टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, और कोई नहीं है कि जस्ट सब्सक्राइबर वो करवा लिए, लेकिन उससे आपका चैनल काफ़ी डेड हो जाता है और काफ़ी उसमें इशू आ जाते हैं। ठीक हो गया। और उसके अलावा है कि आप सिंपली अगर देखा जाए तो आप अक्सर जो लोग हैं वो इस तरह से हैं कि चैनल पे वॉच टाइम या सब्सक्राइबर करवाते हैं सर्विसेज के ज़रिए, और बाद में जब डीमोनेटाइज हो जाता है तो फिर देखते हैं भाई ये क्या बना। तो अगर आप ये 100/100 अपने ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ अगर आप ये चलेंगे तो आपका 1% चांस भी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। 1% चांस भी नहीं है ऐसा। ठीक है, अदरवाइज दूसरों पे होता है कि भाई पता नहीं चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक चैनल भी हैं वो डीमोनेटाइज क्यों नहीं होते। सबसे बड़ी वजह जो है उनकी, सबसे बड़ी वजह जो ये है कि उसमें भाई साहब उनका कंटेंट 100/100 रियल नहीं होता। उन्होंने म्यूज़िक कहीं से उठा के लगाया होता है, या फिर कुछ वीडियोस कुछ क्लिप होते हैं, या फिर कुछ फुटेज होती हैं जो कि उन्होंने किसी के उठा के लगाई होती हैं और वो कॉपीराइटेड होती हैं। इस वजह से उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहें तो A to Z आपने 100/100 अपना ही रियल ऑर्गेनिक वर्क करना है। किसी के पीछे नहीं लगना, किसी का कोई काम नहीं, लेकिन अपना ही 100/100 यूट्यूब चैनल पर काम करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ भाई साहब यूट्यूब चैनल की अर्निंग की तरफ। ठीक है, तो अर्निंग किस हिसाब से बनती है, क्या तरीक़ेकार है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भाई साहब यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग है आपकी वो पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखा जाए, अगर व्लॉगिंग वाला चैनल है तो कमो बेश आपको 1000 व्यूज़ पे मैक्सिमम $1 या $1.5 मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 से $1.5 1000 व्यूज़ पे आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको 1000 पे अगर आपको $1 भी मिलता है तो 1 लाख व्यूज़ पे आपको $100 मिल जाएगा। ठीक है, 1 लाख व्यूज़ पे $100, तो $100 1 लाख व्यूज़ पे काफ़ी हैं, थोड़े नहीं हैं, बहुत अच्छा रेट है ये भी। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा मिले तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है, अदरवाइज़ जो पाकिस्तान में रेट मिलता है, CPC रेट जो मिलता है वो है भाई साहब 0.4।
0.4 सेंट है। इतना लोएस्ट रेट मिलता है कि मैं क्या बताऊँ आपको यार। अगर आपके वीडियो के ऊपर अगर 4 को अगर फॉर एग्जाम्पल सेंट है तो $1 बनाने के लिए जारी बात है काफ़ी सारा उस पर टाइम लगेगा, ठीक है। और 0.4 सेंट बनते हैं आपके, जस्ट 4 सेंट, ठीक है। तो 50, 60, 70, 80 सेंट भी नहीं बन रहे, ठीक है, जस्ट 4 सेंट। तो 4 सेंट को खुद मल्टीप्लाई कर लें कि कितने क्लिक होंगे, कितने यानी कि व्यूज़ आएंगे, जाके आपका $1 बनेगा। तो उसके लिए आपको भाई साहब थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है कि अपने कंटेंट को अपने यूनिक से यूनिक बनाना है। जितना आपका कंटेंट यूनिक होगा उतना ही आपका चैनल ज़्यादा पॉपुलर होगा और आप जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले जब आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आपके 1 महीने में, 2 में, 4 में, 6 में, और ये है प्रोसेस आपने कमो बेश 12 मंथ के अंदर अंदर ये कंप्लीट करना होता है। कितने मंथ? 12 मंथ, ठीक है। तो अगर आप 3-4 महीने में ही कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या सीन है, किससे अर्निंग आएगी आपकी और क्या होगा सारा कुछ, ठीक है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जब आपके हर चीज़ हैं कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको सिंपल ये कि ऑप्शन आएगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे नंबर 1 स्टेप जो होगा वो खुद ब खुद ही ये कि क्लियर हो जाएगा। और नंबर 2 स्टेप जो है, ठीक है, तो वो ऐसे क्लियर होगा कि उसके ऊपर आपको एडसेंस अकाउंट लगाना पड़ेगा। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे ही पूछेंगे यार एडसेंस अकाउंट क्या होता है, क्या लगाना होता है, वो होती क्या चीज़ है। जिनको नहीं पता तो वो सुन लीजिएगा कि एडसेंस अकाउंट वो चीज़ है कि जिसके अंदर आपके आईडी कार्ड का 100/100 डाटा मौजूद होता है, ठीक है। आपका एड्रेस A to Z आपका मौजूद होता है और आपने उस आईडी कार्ड के एड्रेस और हर चीज़ को आपने वहाँ पे फिल अप करना होता है। एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना होता है, यानी कि उसमें आपका नेम आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, आपका एड्रेस आएगा, कहाँ पे एड्रेस है, क्या कुछ है, आपका पोस्टल कोड भी आएगा। अब और क्या पीछे चीज़ रह गई है, हर चीज़ आपको वहाँ पे ये देनी ही पड़ेगी। और उसके अलावा आपको भी टैक्स इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये जो टैक्स है ना वो ओके हो सके, ठीक है। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ है वो अगर वो ना की जाए तो आपका एडसेंस भी डिसेबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब वाले कहते हैं कि अगर आपने काम करना है तो प्रॉपर एक वर्क टाइम के साथ कीजिए, ठीक है। अगर आप 3 महीने आजकल वीडियो नहीं ना लगाते यूट्यूब चैनल पे तो भी आपका चैनल भाई साहब डीमोनेटाइज कैसे, वो कहते हैं यूट्यूब खुद चेक करती है, वो कहते हैं कि यार ये बंदा तो काम कर ही नहीं रहा तो इसके चैनल मोनेटाइज रखने का क्या फ़ायदा। तो बहुत सारे ऐसे बंदे देखे मैंने जो कि काम नहीं करते, जैसा कॉपी पेस्टिंग पे चलते हैं ज़्यादातर और देखते हैं कि भाई साहब हमें अर्निंग ज़्यादा बनती है, कम बनती है, क्या सीन है क्या नहीं, और उसमें बहुत सारा लॉस भी अपना करते हैं और टाइम ज़ाया। सबसे बड़ी बात जो है अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो भाई साहब सिंपल आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें ताकि आपको पता हो यार मेरी 100/100 इस पे रियल है, ऑडियंस है, रियल मैंने काम कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई आपकी अर्निंग छीन के नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए आपको पुरसकून आपको होंगे आप इस लिहाज से कि आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं, शक 9 to 5 जॉब करते हैं या 8 to 5 जॉब करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो ये चीज़ का भी आपको ख्याल होना चाहिए कि आपने उसके अलावा भी कुछ करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की नहीं, मैं अपनी लगा लेता हूँ। अगर ये कि मेरा जो भी हो बॉस हो, मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, वो कहे कि भाई साहब आपने ये काम इतने बजे तक करना है, ठीक है, करो और छुट्टी, ठीक है। अगर इस तरह का सीन हो तो भाई साहब ईजीली बहुत जल्दी मैनेज हो जाता है, ठीक है।
और इस तरह से फिर होगा क्या कि आप उसके बाद आप सिंपली आप अर्निंग करना कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई और आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई और उसके अलावा आपको उसमें एक टैक्स इन्फॉर्मेशन वो हो गई, ठीक है। आपका A to Z एडसेंस आपका क्लियर हो गया और जैसे ही आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक किया तो भाई साहब आपका एडसेंस मे बी 1 डे में अप्रूव हो जाए, लेकिन आजकल पाकिस्तान में तो अप्रूव नहीं हो रहे, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो रही और अगर बाहर की कंट्री से कुछ और हिसाब से किया जाए तो वो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपके एकदम एडसेंस अप्रूव हो जाए तो भाई साहब आप सिंपली अप्रूव किया कराया एडसेंस लें, ठीक है, और उसको आप लगा दें साथ, ठीक है। अप्रूव किया हुआ एडसेंस जो होगा उसमें आपको टेंशन नहीं होगी, आप उसके अंदर अपनी सारी ही डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपकी A to Z एडसेंस वाली चीज़ क्लियर हो गई, एडसेंस भी लगा दिया। अब अर्निंग कैसे, मेन चीज़ हर एक का ये क्वेश्चन होता है कि भाई साहब अर्निंग आए अर्निंग आए अर्निंग आए, तो अर्निंग कैसे आएगी? तो इतनी आसान नहीं अर्निंग आती, ठीक है। सिंपली आपको मैं बता दूं, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, तो मोनेटाइज होने के बाद आपके एडसेंस में जब ये डॉलर बनना शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस महीने में, ये महीने की तकरीबन है आज 25 तारीख है जी, ठीक है। अगर 25 तारीख को आप ये कि चैनल आपका मोनेटाइज हो गया है और 5 दिन के अंदर आपको व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो 5 दिन के अंदर आपके तकरीबन कोई 10, 12 या 20 डॉलर बन गए हैं, 15, 20 डॉलर बन गए हैं 5 दिन के अंदर, तो फिर भाई साहब आपके जो नेक्स्ट मंथ आएगा ना, ठीक है, जो अब नया मंथ आएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जो नेक्स्ट मंथ आएगा उस मंथ के तकरीबन 12 तारीख के अंदर आपके एडसेंस वाले जो इतने डॉलर बने वो सारे, यूट्यूब चैनल वाले जितने डॉलर बने हैं वो सारे जाएंगे एडसेंस के अंदर, ठीक है। एडसेंस में जाने के बाद आप को वो सिंपल पिन अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जैसे ही $10 से ऊपर होंगे ना तो पिन अप्लाई का ऑप्शन आता है, आपने पिन को अप्लाई करना होता है, ठीक है। आपने जैसे ही पिन को अप्लाई कर दिया, ठीक 1 महीने बाद, 20 दिन बाद या 15 दिन बाद आपको पिन ये की आती है एक डाक के ज़रिए। जैसा कि हम अगर वैसे कोई डाक के ज़रिए कोई चीज़ मंगवाते हैं, जिस एड्रेस से मंगवाते हैं, जिस हिसाब से हमें आती है डाक, सेम टू सेम ऐसे ही हमें एक गूगल की तरफ से डाक आती है, ठीक है। उस डाक में होता क्या है, उस डाक के अंदर जैसे आप उसको एक ओपन करेंगे, ठीक है, फ्लेयर को ओपन करेंगे तो उसके अंदर जस्ट एक कोड लिखा होता है, ठीक है, जस्ट अ कोड। वो कोई भी और अगर आपने यूज़ करना चाहे तो कभी किसी के एडसेंस पे यूज़ नहीं होगा, वो जस्ट जिसका होगा बस उसी पे यूज़ होगा। तो वो कोड आपने क्या करना है, वो कोड को आपने लेना है और लेके अपने एडसेंस अकाउंट में उसकी वेरिफिकेशन करनी है कोड लगा के। वो कोड लग के उसकी पिन वेरिफिकेशन हो जाएगी। एडसेंस की वो होती है पिन होती है, उसको बोलते हैं, जो है ना कोड जो होता है वो पिन होती है, ठीक है। वो पिन लगा के आपने अपने चैनल को एडसेंस को पिन वेरीफाई कर लिया। अब आपके जो डॉलर बन रहे हैं, ठीक है, अब आपके तकरीबन जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये कि महीने की तकरीबन 12 तारीख को आपके एडसेंस में तकरीबन $100 से प्लस हो जाते हैं। $100 से प्लस पूरा 100/100 हो तो भी, और 100 से $1 भी ऊपर हो, बेशक $1 भी नीचे हो ना तो आप पेमेंट नहीं निकलवा सकते। 100 पूरा हो तो आप निकलवा सकते हैं, 100 से ऊपर जितनी मर्जी हो जाए, बेशक हज़ारों डॉलर हो जाए तो आप इजीली वो पेमेंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या तरीक़ाकार है कि आप, और उसमें सबसे पहले आपको आजकल जो है, पहले तो होता था वेस्टर्न यूनियन वगैरह, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन आपने साथ में अटैच कर देना है और सिंपल आपको वो कोड देते थे तकरीबन 11 हिस्सों का, ठीक है। तो एडसेंस वाले वो आपने सिंपल लिखना है, अपने आईडी कार्ड के नीचे लिख लेना है और बैंक में जाना है कि सर हमारी ये वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट आई है, हमें पेमेंट दें, तो वो उनको देना है आईडी कार्ड और ऊपर लिखा होगा वो कोड, ठीक है। तो हमें जैसे देखना है, चेक करना है और हमारी पेमेंट आई होनी है, और मौजूदा रेट उसी वक्त जो उस वक्त रेट होगा डॉलर का, उसी रेट में हमें हमारी पेमेंट मिल जाती थी, ठीक है। आजकल जो है, आजकल उन्होंने भाई साहब एक नया जो है वो चलाया हुआ है काम कि बैंक अकाउंट साथ में अटैच होना लाजमी है, ठीक है। बैंक अकाउंट का अटैच होना लाजमी है कि बैंक अकाउंट साथ होगा
तो ही आप यानी कि उसकी पेमेंट रिसीव कर सकेंगे, अदरवाइज पेमेंट रिसीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपने किसी भी बैंक का बैंक अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो मीज़ान बैंक वगैरह काफ़ी बेस्ट है, बड़ी बेस्ट है यानी कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए ख़ास तौर पे। ठीक है, और UBL वगैरह भी है ये, और UBL वगैरह भी काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, ये 2-3 बैंक हैं जो ज़्यादा बेस्ट हैं फ़िलहाल। ठीक है, आप अकाउंट आपका बना हो, आपने अपना बैंक अकाउंट अपने नाम से ही यानी कि लगाना है, और जब आप लगा लेंगे तो भाई साहब जैसे ही आपकी पेमेंट बनेगी, ठीक है, सबसे पहले जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आती है ना, जो पहली पेमेंट रिसीव करने पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बैंक वालों को भी नहीं पता होता कि कहाँ से पेमेंट आई है क्या नहीं, वो काफ़ी सवाल जवाब आपसे करते हैं। तो सिंपली आपने एक, जब आपको पता चल जाए कि आपकी पेमेंट कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो वो ऐसे नहीं आप ले सकते हो वो पेमेंट। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता दूँ, रिसीव तो हो जाती है लेकिन आप वो निकलवा नहीं सकते ऐसे। ठीक है, आपने बैंक में जाना है बाकायदा, बैंक में जाके आपने बाकायदा वहाँ पे अपनी बाकायदा सारी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, आपको डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, आपकी ये अर्निंग कहाँ से आई है, कैसे आई है, किसने भेजी है, क्या तरीक़ेकार है, वो सारा आपको A to Z वहाँ पे बताना पड़ता है। और रियल आपके ID कार्ड के थ्रू वो साथ मैचिंग करके A to Z ओके करके फिर आपको वो फर्स्ट पेमेंट मिलती है। और जैसे आपको एक बार फर्स्ट पेमेंट मिल जाती है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की। फिर नेक्स्ट जैसे ही पेमेंट आनी है डायरेक्ट आपके अकाउंट में, और आप जहां से मर्जी उसको विड्रॉ करवा सकते हैं अपने बैंक कार्ड के थ्रू। ठीक है, अपने इधर उधर ट्रांसफ़र करके करवा सकते हैं, जैसे मर्जी वो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेबल होता है। ठीक है, तो ये है भाई साहब आज की वीडियो में जो मैंने आपको A to लेके Z तक प्रॉपर मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, नेम रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसका लोगो, चैनल आर्ट, थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, उसका एडसेंस और उसकी एडसेंस की पिन वेरिफिकेशन, उसकी ड्रेस वेरिफिकेशन और उसकी अर्निंग कैसे आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी हैं। ठीक है, तो अगर आप वाकई में काम करना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है, इनको फॉलो करेंगे और इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारा काम करके आप आगे बढ़ेंगे। अक्सर देख लीजिएगा, जो आप देखते होंगे कि यार फलाना यूट्यूबर है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, भाई साहब बड़ा रुपया है, ये है वो है फला है। अरे भाई साहब उसके पीछे स्ट्रगल चेक करें कि उसने स्ट्रगल कितनी की है, वो चीज़ कोई नहीं देखता। जस्ट ये तो ओ भाई साहब 1 मिलियन व्यूज़ आ गया, ओ भाई साहब 10 मिलियन व्यूज़ आ गया, तो ओ भाई साहब इतने सब्सक्राइबर हो गए, तो ऐसे करके वाम ना बस लगी रहती है, हाय ये क्या हो गया, बर्दाश्त नहीं होती ना भाई साहब। उसके पीछे मेहनत तो चेक करें, उसने कितने साल जलील हुआ है, कितने महीने जलील हुआ है, कितनी मेहनत की है, कितनी वीडियो एडिटिंग की है, कितने उसने थंबनेल अच्छे से अच्छे बना के लगाए हैं, वो भी चीज़ें चेक किया करें। और कितना टाइम इसने उसके ऊपर दिया है, एक घंटों नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि महीनों सालों दिए हैं उसने, बंदे ने, जो भी ज़्यादातर पॉपुलर हैं। ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, व्लॉगर्स हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आता है भाई साहब, वो ऐसे ही नहीं आता। ठीक है, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो फिर जाके वो इस मकाम पे पहुंचते हैं कि वो अब सुकून की रोटी खा सकें। ठीक है, हमारे तो आजकल भाई साहब जो भी बंदा फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोई अर्निंग करता है, ठीक है, तो वो चाहता है कि बस यार मैं कर लूँ तो दूसरा बंदा कोई ना करे। ठीक है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी ऐसे होते हैं, दोस्त जिसे आप दोस्त कहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अजीज दोस्त हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 पैसे आ गए तो वो दोस्त बड़े आपके साथ साथ होंगे, जी ओ जी फलाना जी तुम्हारी तो क्या ही बात है, तुम काना जी तुम्हारी तो क्या ही बात है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं ना आता तो आपके अपने दोस्त, अपने यार, वो सारे छोड़ जाते हैं। ठीक है, और आपको ही बातें सुनाते हैं, ओए तू क्या कर रहा है, तूने क्या कर लिया, फला 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 फला। ठीक है, इन चीज़ों से सारे से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस काबिल बने कि भाई साहब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े।
ठीक है, आप अपनी खुद के दम के ऊपर इतना ऊपर आ जाए कि आपके पास पैसा ही पैसा हो जाए। तो भाई साहब ये सिर्फ उसी के पास होता है जो कि मेहनत करना नहीं छोड़ता, ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखता है, तवक्कल रखता है अल्लाह के ऊपर कि इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मुझे एक दिन कामयाब ज़रूर करेगा। तो अल्लाह पाक उसे कामयाबी दे ही देता है कामयाबी, कि मेरा बंदा है वो कैसे मुझसे इल्तिजा कर रहा है, तो अल्लाह पाक उसे माफ़ी दे देता है और बहुत यानी कि आपको चीज़ें उससे हासिल हो जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात जो नाकाम होने वाले दोस्त होते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वो यही होते हैं कि जिन्होंने बस देखे दिखाए पे चैनल बना लिया, ठीक है, फ़लाँ को देख लिया, ओ यार इसको व्यूज़ बहुत आ रहा है, मैं भी ये काम शुरू कर लूँ। तो भाई साहब आप ऐसे जितने मर्ज़ी चैनल शुरू कर लें, जितना मर्ज़ी जो कुछ कर लें, आपको व्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। वजह ये कि जैसे आप कंटेंट डालेंगे, ठीक है, वो कोई क्लिक करके अगर आ भी जाएगा तो वो सिंपल डायरेक्ट दूसरी वीडियोस पे जाएगा जो कि आपकी वीडियो के रिलेटेड है, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर वो सीन अच्छे नहीं बनते, ठीक है। ताकि आप तो चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके पास आए, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको इनके ऑडियंस की अपने बनाने के लिए मुकम्मल प्रॉपर तरीके के साथ चलाने के लिए आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये व्लॉगिंग वगैरह भी आसान नहीं है, जितनी आसान लगती है इतनी आसान नहीं है। पब्लिक प्लेस पे जाके बोलने आपकी बोलती बंद हो जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि आपको बात करने की समझ नहीं आएगी कि मैं बात क्या करूं, कैसे करूं, क्या है। तो आपका माइंडली तौर पे आप ना बहुत डिस्टर्ब से इशू होंगे, ठीक है। अगर आप एक्टिव हैं तो भाई साहब आप समझ लीजिएगा आप ये कि कुछ कर सकते हैं। कोई चीज़ ये कि पाने के लिए ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ये कि हार्ड वर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं पाकिस्तानी यूट्यूब के रिलेटेड मैं फ़िलहाल सारी बात कर रहा हूँ और यूट्यूब के रिलेटेड ही करूँगा बजाय किसी और टॉपिक पे, जस्ट एक ही टॉपिक सही है, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि वीडियो बनाना चाहते हैं, सामने नहीं आना चाहते। कुछ हैं वीडियो बनाना चाहते हैं, सामने भी आना चाहते हैं। कुछ हैं वो कहते हैं हम वीडियो भी बनाते हैं, सामने भी आते हैं, लेकिन हमें कोई बंदा किसी किस्म की कोई बात ना करे, ठीक है। तो इस तरह अगर आप ये कर लेते हो कि आपने आपको इस काबिल कर लेते हो कि आप उसमें सक्सेस लाजमी हासिल कर सकते हैं, तो भाई साहब आप कोई भी आपको दुनिया की ताकत कोई नहीं हरा सकती, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कि बस हार्ड वर्किंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि आप सोशल मीडिया को परमानेंटली यही टाइम दो। अगर आप जॉब अच्छी कर रहे हैं तो वो जॉब करें, लेकिन इसको भी आपने साथ में टाइम देना पड़ेगा आपको, ये कि पार्ट टाइम इसको टाइम दें, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे डेली बेसिस पे दें। जब आपको पता लग जाएगा कि भाई अर्निंग आना शुरू हो गई है, अच्छी खासी मालियत के साथ अर्निंग आ रही है, तो आप बेशक वो जॉब छोड़ दें और अपनी कंपनी खड़ी कर लें, ठीक है। तो ये होता है मेन कि जो आप ये कि करना चाहते हैं और किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मनी मैनेजमेंट का पता ही किसी को नहीं है। पैसे को सिक्योर कैसे करना है, उसको लगाना कैसे है, उसको जमा कैसे करना है, ये सब चीज़ों का उनको पता ही नहीं है भाई साहब क्या करना है। सिंपल कोई हमारे कोई शादी ब्याह आ गया या फिर कोई और ऐसा फंक्शन आ गया, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में भाई साहब आप पैसा लगा देते हो, ठीक है। तो वो पैसा किधर गया आपका, सिंपल उड़ गया ना, ठीक है। तो बजाय वो पैसा इस तरह आपका उड़े तो वो आप यार किसी की हेल्प कर दें या अपने चैनल को ग्रो कर लें, ठीक है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाएं अपने चैनल की, ठीक है। तो कैसे नहीं कि आपका चैनल अप्रूव नहीं होगा और आपका चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई भी हैं आप लोगों के लिए। तो आज जो है ना वॉइस ओवर के बगैर करना चाहते हैं जो काम, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो वॉइस ओवर ही करना चाहती हैं, वो फेस के साथ नहीं करना चाहती, ठीक है।
अगर वो फेस सिस्टम के साथ करती हैं तो उनको कमेंट्स बहुत ही ये कि गलीज़ किस्म के आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कौन के साथ अगर टिकटॉक पे लाइव कर रहे हैं तो भाई साहब आप आसानी में हैं, ठीक है। तो आप आसानी के साथ आप हर तरफ से अर्निंग भी कर सकेंगे। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर ये टिकटॉक के ऊपर भी ये कि मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं है, फेसबुक के ऊपर भी अनेबल नहीं है, जस्ट अ मोनेटाइजेशन ऑन फेसबुक के ऊपर मोनेटाइजेशन अनेबल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये कि पाकिस्तान में रहते हुए भी किसी अपनी मोनेटाइजेशन को अनेबल कर सकते हैं। अपना यूट्यूब हो, अपने फेसबुक हो, ठीक है, कोई भी हो, तो आप इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ अपना ये कि फ्रीलांसिंग वर्क कीजिएगा। आप फ्रीलांसिंग वर्क करने से ये होगा कि आपका माइंड थोड़ा सा खुलेगा, माइंड फ्रेश होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जब करेंगे तो भाई साहब आपका उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आप चीज़ें को बना सकेंगे, ठीक है। तो बाकी ये क्या ओके, ठीक है। तो सिंपल अगर किसी भाई को अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे, ठीक है, कहीं से कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो भाई साहब कमेंट सेक्शन आपके पास पड़ा हुआ है, तो सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये मुझे बताइएगा, ठीक है। और अपना रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। ख़ुद को काबिल बनाओ, ख़ुद को काबिल बनाओ, ना कि अपनी स्किल को किसी को सेल आउट करो, ठीक है। ख़ुद को काबिल बनाओ, ख़ुद की सेल को खुद वॉइस ओवर बनाओ, ठीक है। और इससे ये होगा कि जैसे ही आपका जो चैनल कोई वायरल होगा तो आपकी कानून पे पिक आ जाएगी, ठीक है। तो ये था भाई तरीक़ाकार सारे का सारा जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया कि आप किस तरह से यूट्यूब पे फेमस हो सकते हैं, किस तरह से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भाई साहब आपके आगे रख दी हैं। तो इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि स्किल को सीखना, ठीक है। बहुत सारे दोस्त हैं वो स्किल सीखते नहीं हैं, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना आ गया तो ठीक है, कहते हैं यहाँ पे रुक जाए। तो भाई साहब अब फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल आपके पास ये कि थिंग्स हैं और मल्टीपल आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो भाई साहब आप आसानी के साथ ही ये कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीक़ेकार, आप आसानी से कमा सकते हैं, वो भी यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। टिकटॉक भी आजकल अर्निंग दे रहा है, लेकिन टिकटॉक की मोनेटाइजेशन भी पाकिस्तान में इनेबल नहीं है। तो उसको इनेबल करने का भी एक मेथड आ चुका है, ठीक है। वो है यूके वाली सिम, ठीक है। यूके वाली आप सिम लें और उसको चलाएं और उसके थ्रू अपने चैनल को वेरीफाई करें, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं ये सारा काम, ठीक है। और उसके अलावा आप YouTube चैनलों के मोनेटाइजेशन के बाद भी आप उससे बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि ये कि शॉपिंग का ऑप्शन है और मेंबरशिप का ऑप्शन है, और इसके अलावा भी है यानी कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप लाइव आके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। लाइव अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अक्सर जो गेमर्स होते हैं वो लाइव अर्निंग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेते हैं, उनको सुपर चैट आती है। अक्सर जो बाहर की कंट्री के लोग होते हैं ना वो सुपर चैट काफ़ी अच्छी भेजते हैं, ठीक है, जैसे $100, $200, $150 इस तरह से होती है। उसमें से तकरीबन 40% जो यूट्यूब का होता है और 60% आपका होता है। अगर 100 रुपया भेजा है तो उसमें से कह लें 40 रुपये यूट्यूब के और 60 रुपये आपके, ये सीन होता है। और उसके ज़रिए भाई आपका चैनल मोनेटाइज ना भी हो ना तो भी आपकी वो अर्निंग आती है, ठीक है। ये वहाँ एक वो ज़रिया है जहाँ से आप विद आउट ये मोनेटाइजेशन के भी काफ़ी अच्छी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि शॉपिंग क्या है, ठीक है। शॉपिंग में से ये होता है कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप उसके जो शॉपिंग वाला ऑप्शन है उसमें जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है, ठीक है,
तो वेबसाइट आप इजीली यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वेबसाइट के अंदर जो है ना, सिंपल आपने जो लगाना है, अपनी कोई वेबसाइट का लिंक लगाना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है जहाँ से आप इजीली के अर्न कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी इनकी चीज़ें लगी हुई हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई टी शर्ट सेल करें, कोई एक और डिफरेंट आप के गैजेट्स सेल कर रहे हैं, तो सिंपल आप जब ये चीज़ें शो करवाएंगे ना, वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, तो भाई साहब ऑटोमेटिक ही कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट पे भी जाएंगे और वो भी अर्निंग होगी, और उससे जो चीज़ें बाई करेंगी वो भी आपको अर्निंग होगी। तो कैसा हुआ ना फिर डबल ट्रिपल फ़ायदा। तो इस तरह से यूट्यूब के अंदर इनके बहुत सारे अर्निंग के मेथड्स हैं जहाँ से आप इजीली अर्न कर सकते हैं। जैसा कि शॉर्ट फीड एड्स है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के एड्स के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। यानी कि पहले तो शॉर्ट वीडियो जो आई थी तब यानी कि शॉर्ट वीडियोस पे ऐड एनेबल नहीं थे, तो बाद में शॉर्ट वीडियो के ऐड एनेबल होना शुरू हो गए और भाई साहब उस पर अर्निंग बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो शॉर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया कि सोच है आपकी। बहुत सारे दोस्तों ने तो ऐसा किया है कि शॉर्ट लगाने ही, सब्सक्राइबर 1000 होने, चैनल सेल कर देना, सब्सक्राइबर्स 1000 होने, चैनल सेल कर देना, 2-3 हज़ार का चैनल सेल कर देना। और उस पर मेहनत कितनी थी, जस्ट कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं मेहनत उस पर कह ले। रोज़ाना के तकरीबन 5 से 10 मिनट की मेहनत है। ठीक है, रोज़ाना की 5 से 10 मिनट की मेहनत है और एक वीक के अंदर वो आपके चैनल तैयार हो जाता था। और ऐसे कोई 10-10, 20-20, 40-40 चैनल्स के ऊपर काम कर रहे थे और इस तरह अर्निंग कर रहे थे। ठीक है, चैनल बनाने, सेल करने और उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होना। ठीक है, तो इस तरह ये कि बहुत सारे ये कि और भी मेथड हैं यूट्यूब के थ्रू अर्न करना। जब आप एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको एडवर्टाइजिंग का बहुत मिल जाता है पैसा कि सर आप हमारे लिए ये वीडियो बना दें, हम आपको एडवर्टाइजिंग के लिए इतने पैसे देंगे, इतने देंगे। तो इस लिहाज से आपको जब आप फेमस सेलिब्रिटी बनते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं और बहुत सारी आप अर्निंग भी करते हैं, जो कि आम एक अर्निंग के सामने अगर देखा जाए तो वो कहीं ज़्यादा होगी। ठीक है, कहीं ज़्यादा अर्निंग होगी और जिससे आप अच्छा खासा पैसा मौजों के साथ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपने क्या करना है कि आप सिंपल अपनी मज़ीद एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप एडवर्टाइजिंग ऐड अपना तैयार करके यूट्यूब पे अपना ऐड चलाएं। किसी भी चीज़ को सेल करना है यूट्यूब के थ्रू सेल कर दें। यूट्यूब फिर आपके खुद ऐड को एडवर्टाइज़ कर रहा है, खुद पेमेंट लेके आपको एडवर्टाइज़ कर रहा है, तो भाई साहब आपको कोई टेंशन नहीं है। आप अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल एडवर्ड की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आप गूगल एडवर्ड के थ्रू अपने चैनल को प्रमोट करवाएं बजाय किसी के प्रमोट कराएं। गूगल एडवर्ड 100/100 जेन्युइन मेथड है जहां से आपको एक रियल ट्रैफिक आपके यूट्यूब चैनल पे आती है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपके चैनल के ऊपर वो आपकी वीडियो टॉप पे होती पड़ी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ना ये कि टॉप पे आप जैसे मोबाइल खोलते हैं तो सिंपल ऐसे जब खोलते हैं ऐसे जैसे देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर ऐड शो हो रहा होता है, वो एडवर्टाइजिंग पे लगाया होता है लोगों ने। ठीक है, तो वो उस ऐड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ देखेंगे कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा उसको व्यूज़ आ रहे होते हैं। बिल्कुल फ्रेश चैनल है, अभी एक वीडियो लगाई होती है, 2 वीडियो लगाई होती हैं, उस पर सैकड़ों में, हज़ारों में व्यूज़ गए होते हैं। तो वो तरीक़ाकार यही है। ठीक है, जिससे आप इनकी अर्निंग भी कर सकते हैं। सॉरी, अर्निंग नहीं इससे होगी। ठीक है, तो सिंपल आपको बता देता हूँ, इससे अर्निंग नहीं होगी। ठीक है, इससे जस्ट इनके प्रमोशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं क्या बता सकता हूँ यूट्यूब के रिलेटेड, यार जितना था मेरे पास मैंने सारा A to Z आपके साथ शेयर कर दिया है, सारा कुछ आपको बता भी दिया है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या तरीक़ेकार है। तो अगर अब फिर भी अब आप कहेंगे यार हमारी अर्निंग नहीं हो रही, हमारी फ़लाँ नहीं हो रहा, तो भाई साहब फिर तो अफसोस ही कह सकते हैं, फिर आप ख़ुद काम नहीं करना चाहते, जिस वजह से आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उठिए आज ही अपने लक को आजमाइएगा, अपने काम को आजमाइएगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है ना अच्छे वाले आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं,
तो यार आप बजाय कहीं पे जाकर जॉब करने के वो स्किल्स यहाँ पे सिखाएं लोगों को। लोग तो सीखना चाहते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सीखना चाहते हैं चीज़ें, उनको पता ही नहीं है कैसे होते हैं। सिंपल मेथड, सिंपल से सिंपल मेथड लेके आएँ, सिंपल से सिंपल मेथड के ज़रिए अपनी वीडियो दें उनको कि यार हम इस तरह ये आप ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। तो भाई साहब कैसे नहीं आपकी वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। स्टार्टिंग में होगा, स्लो होगा, थोड़े थोड़े ऐसा 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 करके एकदम से आप ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं अक्सर जो सीखा है ना, जो मैंने सीखा आज तक, जितना सीखा तकरीबन मैंने भी यूट्यूब से सीखा है। तो जैसा कि यूट्यूब चैनल पे है GFX मेंटोर के नाम से, मैंने जितनी वीडियो एडिटिंग सीखी वहाँ से सीखी, जितनी फ़ोटोशॉप एडिटिंग सीखी वहाँ से सीखी, और बाकी तकरीबन जितना भी मैंने काम सीखा है फ़िलहाल तकरीबन वहीं से ही मैं सीख रहा हूँ। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं वीडियो देख के चीज़ें सीख लेता हूँ, बाज़ औक़ात वो वहाँ पे नहीं होती मौजूद, वो किसी और यूट्यूब ने लगाई होती है यूट्यूबर ने, तो मैं वहाँ से सीख लेता हूँ। तो यार यूट्यूब तो आपका अपना बहुत बड़ा उस्ताद है, जहाँ से आप ये कि बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो बजाय किसी के पास जाके कोर्स करने के, आप अपने शौक़ के रिलेटेड, अगर आपको शौक़ है ऑनलाइन अर्निंग का, ठीक है, तो भाई साहब आप वहाँ पे जाएं यूट्यूब पे जाके आप अपनी अर्निंग ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, और अपने कोर्सेज़ आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ये यूट्यूब पे कोर्स लगाया, यही आप अपने Udemy के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे लगा दें और वहाँ से भी आप सेल आउट करके भी अर्निंग काफ़ी ले सकते हैं। वहाँ से भी लोग काफ़ी सारे चीज़ें देख के ये भी अर्निंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपका ये कोर्स देखा है तो उसने तो कहना है भाई यार ये तो फला फला बंदा है, इसका कोर्स में पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें होंगी, तो चलो लेते हैं, कोई फ़ायदा होगा। ये मुझे पक्का पता है कि अगर आप कहीं से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उससे अगर आपको कोई फ़ायदा ना हो तो आपको कोई नुकसान भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको और कुछ सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, जो कि दुनिया कैसे चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, उसका आपको पता चल जाता है कि आप किस वे पे जाएं, कहाँ पे जाएं, कहाँ से आप अर्निंग कर सकें। तो इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो फिर भाई साहब आप पैसे कमा लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपके सामने हूँ, मैं खुद ये कि जब अर्निंग करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं अपनी जॉब भी करता हूँ साथ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। फ्रीलांसिंग से तकरीबन मुझे कमाते कमाते तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। कितने? 8 साल हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी अच्छा अर्न कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप ये कि आप भी हैं तो यहाँ तक कि यार मैं तकरीबन छोटे छोटे बच्चे तकरीबन 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने कमाना शुरू करवा दिया। तो क्या यार आप बड़े लोग नहीं सीख सकते ये चीज़ें? आप नहीं अर्निंग कर सकते? ठीक है, कर सकते हैं। जस्ट आप डिपेंडेबल होकर बैठ जाते हैं अगले बंदे के ऊपर कि भाई ये जो कुछ बताएगा या कुछ करेगा यही करेगा, भाई मैंने कुछ नहीं करना। तो फिर भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप कहेंगे कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लेना, तो मैंने खुद उड़ना है, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है और ख़ुद मैंने पैसा कमाना है, तो फिर आप काम कर जाएंगे। ठीक है, तो इस दौरान आप ये कि काफ़ी सारी चीज़ों को सीख भी जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यूट्यूब के रिलेटेड बता के यकीन मानो दिमाग घूमना शुरू हो गया है। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो है जो अच्छी लगी होगी, मे बी जिसमें आपको बहुत सारी ये चीज़ें हैं वो मैंने बताई हैं यूट्यूब के रिलेटेड, तो यार A to Z मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। इससे आगे मेरे ख्याल से और सीखने के लिए यूट्यूब के लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो जिस चीज़ का मैंने आपको नाम बताया हो कोई ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ है थोड़े बहुत जो कि स्क्रीन पे एंड स्क्रीन कैसे लगाई जाती है, जैसा कि आप अपने दूसरा ये कि एनालिटिक्स कैसे चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप चेक कैसे कर सकते हैं, ये भी मुझे मैसेज कि आप बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर किसी ने कोई चीज़ अगर पूछनी है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है और आसानी के साथ उसको रिस्पॉन्स भी इसका मिल जाएगा कि कौन सा काम कैसे किया जाता है। जैसा कि लोग CPM भी करते हैं, फेक वर्क है। ठीक है,
पैसा तो बहुत कमा लेते हैं बट वो सारा ए टू जी फेक है, ठीक है। ये कि कुछ देर के लिए है, तो बाद में वो जब चला जाए तो भाई साहब आपके जो है आपका हुनर, आपकी काबिलियत वो भी साथ ही चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा आपको ये चीज़ कहता हूँ कि अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को, अपनी रियलिटी को लेके चलें। इस तरह फेस कैम के साथ अपने वीडियो बनाएं, रियलिटी दिखाएं और पैसा कमाएं, ठीक है। आपके पास स्किल्स हैं, स्किल अपनी सेल करें, अपने स्किल को बताएं, लोगों को तक पहुंचाएं, तो भाई साहब आप पैसा कमाएं। तो ये है भाई साहब सारे के सारे मेथड पैसा कमाने के, वो भी यूट्यूब के ऊपर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो यार बस हो गई है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो भाई लोग हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी ऑल पे कर दीजिएगा यार, ताकि हमारी मज़ीद नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।